वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसकी लगभग हम 2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज 6.3। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी और इसका एंगल ये, इसको एंगल ए दैट इज बी और ये सी, तीन एंगल हैं इसके। और हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट इसको प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या प्रूव करना है, टू प्रूव the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए मुझे कोई कंस्ट्रक्शन मैं करता हूं और वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में सपोज I draw a parallel line to the BC at point A point पर या through point A such that DE is parallel to BC। अब ये मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं कि जो DE जो है वो BC के पैरेलल होगी और एक पॉइंट, इस पॉइंट से होकर A पॉइंट से वो थ्रू गुजर से पास होती है। चलिए यहां तक तो ठीक है, ओके। देन अब मैं इसको नॉमेनक्लेचर देता हूं, मान लेता हूं मैं इसको एंगल 1 देता हूं, इसको नाम दैट इज 2, दैट इज 3 एंड दैट इज एंगल 4 एंड दैट इज एंगल 5। मैं कुल एंगल के इसको नेम देता हूं इजी करने के लिए। तो देखिए DE is parallel, DE and BC is parallel and AB is a corresponding। तो क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 2। देखिए Z बन रहा है ये ऐसे ऐसे, तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ठीक है। तो अब यहां पर लिख देंगे DE is parallel to BC, DE और BC पैरेलल है एंड AB यहां पर ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ए बी यहां पर ट्रांसवर्सल हो और डी उसका बी सी हो तो एंगल 4 इज एंगल 2, देन एंगल 4 इज एंगल 2 और इस एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब यहां तक जब मेरा क्लियर है तो अब मैं जानता हूं कि D इज ए लाइन, D इज ए लाइन। अगर और एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। देन एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं जानता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है। तो एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूंगा और एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं। तो एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 की जगह मैं क्या लिखता हूं, एंगल 3 लिखता हूं क्योंकि वो इसके इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 रीअरेंज कर लेंगे इसको एंड देन प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी थ्योरम है वो ये है, ये जो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये दूसरी थ्योरम वो है, अगर मान लीजिए ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, कहां तक, डी तक किया एक्सटेंड। तो ये जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ है, दैट इज एंगल 4 मान लो,
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, एंगल 4 जो होगा वो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, बी सी डी। ठीक है, तो सिमिलरली हम लिख देंगे टू प्रूव दैट एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटेंड ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई एक साइड, या ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड लो, कोई भी एक साइड अगर मैं एक्सटेंड कर लूं तो जो एंगल फॉर्म होता है एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर फॉर्म होता है वो किसके इक्वल होगा? उसके अपोजिट। इसके अपोजिट कौन सा है? ये दोनों एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमको प्रूव प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम क्या जानते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन है 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या करूं, मैं अगर इनको ऑब्जर्व करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने से मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए, एंगल 3 ये इज इक्वल टू 180 दोनों में आ रहा है, एंगल 3 ये एंगल 3, तो बचा हुआ ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे? एंगल 4 के। ठीक है, देखिए 3 इज इक्वल टू, या इसको वापस लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। एंगल एक ही बात है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखो, तो एंगल 3 आ गया इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल 4 जो है, ये एंगल 4 जो है किसकी इक्वल होगा? तो 1 2 यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये प्रूव हो गया। एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 1 एंड 2। हमारे यहां पर अब ये दो प्रॉपर्टीज है एंगल सम की। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पहली। दूसरी, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूं, किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड, ये हो चाहे ये हो, या उस साइड को अगर एक्सटेंड करूं तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, इट इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से? 1 और 2, उनके सम के बराबर होगा। ये दो प्रॉपर्टीज है, इसी पर हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। बस ये थ्योरम अगर आपको पूछी जाए एग्जाम में तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो भी प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए अब चालू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक हमें ट्राइंगल दे दिया गया है और उसमें दो एक्सटीरियर एंगल देंगे, 135 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल है हमारा 110 डिग्री। हमें निकालना है अंदर के दोनों एंगल 30 एंड 30, ये दोनों हमें डिटरमाइन करना है। तो बिल्कुल एक तरीका, अगर ये जो 110 डिग्री वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, मतलब अगर एक आ जाएगा तो मेरा दूसरा निकल जाएगा, और ये भी मेरे इन दोनों एंगल का सम के बराबर है। तो 135 डिग्री, सबसे पहले काम करते हैं हम, ये पूरा 180 डिग्री होगा, एंगल ASPR एंड एंगल RPQ, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकले, तो ये एंगल कितना होगा मेरा? देखिए, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ लिख देते हैं, RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्लस दिस इक्वल, अब SPR मेरा दिया हुआ है 135 प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल RPQ होगा मेरा 180 माइनस 135, और ये मेरा होगा, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरा आएगा 45। ठीक है, 5 over 10 0, और ये हो गया मेरा 45 डिग्री एंगल RPQ। तो ये मेरा एंगल आ गया 45 डिग्री, मेरे को आ गया। अब मुझे निकालना ये, तो मैं जानता हूं 110 डिग्री एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब मेरा 110 डिग्री प्लस इज इक्वल टू, यहां मैं कहता हूं एंगल यार QPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, ये वाला एंगल
पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं आप इससे पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी एक ही बात है। अब क्यू पी आर मेरे पास है 45 डिग्री, मैं निकाल चुका हूं। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू टी मुझे पता है 110 डिग्री, और ये मेरा निकल जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 माइनस 45, और ये आएगा आपका 65 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 65। ओके, तो ये मेरा बहुत इजी है, ये मैं कर सकता हूं। आपको समझ में नहीं आया, डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा अगर आपको सब पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।